नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं पक्कड़ न्यूज। ये जनपद सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक का टीकर ग्राम सभा है, जहां पर अभी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आने वाले हैं। क्या कहते हैं विश्वनाथ पाल जी, हम आप तक ये सारी बातें खबर के माध्यम से पहुंचाएंगे। देखते रहिए पक्कड़ न्यूज। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर बहुजन रहे। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पक्कड़ न्यूज। राजा का बहुत खास दोस्त था, जैसे माननीय मोदी जी और अडानी जी। ऐसे वो राजा के दोस्त कौन थे? एक रोटी का व्यापारी था। रोटी के व्यापारी ने कहा राजा साहब से कि हम 5 रुपए की रोटी बेचते हैं, हमको नुकसान हो रहा, अब हम इसको 10 रुपए में बेचेंगे। तो राजा ने कहा नहीं, 10 में नहीं बेचोगे, 30 रुपए में बेचोगे। कितने में? 30 में। जब वो 30 बेचना शुरू किया तो जनता चिल्लाने लगी। जैसे यहाँ जनता चिल्लाने लगी कि 400 का गैस सिलेंडर 1200 हो गया, मोदी जी 1200 हो गया, वैसे वहाँ जनता चिल्लाने लगी कि 5 रुपए की रोटी, ये आपका दोस्त है रोटी वाला, ये 30 में कर दिया। तो राजा ने कहा बुलाओ उसको। कहा भाई क्यों आपने 5 रुपए की रोटी का दाम 30 रुपए कर दिया? अगर आज के बाद आधे दाम में नहीं बेचोगे तो तुमको इस राज से निकाल दिया जाए। समझ में आया कि नहीं? कितने में? उसकी रोटी कितने में बिकती थी? 5 रुपए। बेचना कितने में चाहता था? 10 रुपए। राजा ने कितने में करा दिया? 30 रुपए। जब जनता चिल्लाने लगी क्या कहा? आधे में नहीं बेचोगे तो राज से निकाल दिया जाएगा। आधे में बेचेगा कितने में हो गई? 15 रुपए। वही हाल इनका है। गैस सिलेंडर का दाम रहा 400, किराया दी 1200, अब 100 रुपया घटवा दी। हर चौराहा भाजपा वाले चिल्ला थी कि देखा गैस सिलेंडर दाम कम हुआ। तो उनका ही कहानी सुने। समझ में आवा कि नहीं? कह दे 430 रहा, 430 करावा, तब हम मानव कि कम भवा। और सुना, दवा का दाम देख लो कितनी महंगी, किताब का दाम देख लो कितनी महंगी, फीस का दाम देख लो, बीए इंटर की कितनी हो गई, इंजीनियरिंग शिक्षा कितनी हो गई, बहुत महंगाई हर चीज में। और सुनो, 14 में जब भाजपा आई प्रचार करने तो किसकी सरकार केंद्र में थी? कांग्रेस की। जरा ध्यान रखना पड़ेगा हमें यहाँ। 14 के पहले किसकी थी? कांग्रेस की। भाजपा प्रचार करने आई, भाजपा ने क्या कहा? इस कांग्रेस सरकार में महंगाई बहुत है, हमें लाओ, हम महंगाई कम करें। किसने कहा? भाजपा। क्या किसी भी वस्तु का दाम कम हुआ? कई गुना हो गया। यानी ये तो कांग्रेसों के बाप निकले। सही कि गलत? और इन्होंने क्या कहा? नौजवानों को कांग्रेस रोजगार नहीं दे रही, हमें लाओ, हम रोजगार देंगे। रोजगार दिया, 2 करोड़ देने को भाजपा ने कहा था, लेकिन क्या किए? 2 करोड़ तो नहीं दिए, नौकरियों को एनजीओ और संविदा की कर दी गई। नौकरी नहीं दिए, संविदा पे अलग से कर दिया गया। और भाजपा ने क्या कहा? इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, हमें लाओ, हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। आप बताओ, आरक्षण SC ST OBC का सरकारी नौकरियों में है ना? क्या प्राइवेट में है? है बिटिया? नहीं है। अगर नहीं है और सरकारी विभाग को अगर प्राइवेट कर दिया गया तो क्या बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो कितना बड़ा धोखा हो रहा, हमारे आपको समझ में नहीं आ रहा। और भाजपा ने क्या कहा कि ये कांग्रेस की सरकार में इस देश का धन विदेश में रखा है, हमें लाओ, हम विदेश से धन लाएंगे और आपके खाते में भेजेंगे। आया? और गुजराती लोग इस देश का धन लेकर के विदेश भाग गए, जिसको चौकीदार साहब आज तक पता नहीं। भाजपा की रैली जब होती थी सुल्तानपुर में, तो यही टीकर गांव में
यही आके बस खड़ी होती भाजपा वालों की, और भाजपा वाले आते थे कहाँ, हथिया वाले के बीच में, कहते थे हे माई बहनी भैया बाबू हमार बेइज्जती हुई है, ये बस हमें मिली है भर के लेके चले गए, हे माई बहनी सब लोग चलो, 200 रुपया भी देवे, पूरी भी खियाई, रैली सुन के चले आयो, वोट आपन चाहे हथिये के दे, वोटवा चाहे हथिये के दे, आप वहां चले गए, भैया बाबू भी सोची कि चला वोटवा तो मांगत ना है, कि तो कह रहे वोटवा हथिये को दीजिएगा, रैली में चलना है, पूरी भी खिलाएंगे, 200 रुपया भी देंगे, बस में बैठ के जाना है, आप चले गए। और जब गए वहां मीटिंग में, वहां भाषण शुरू हुआ, क्या भाषण हुआ, भाइयों बहनों मित्रों, इस देश का धन विदेश में रखा है, अगर वहां से लाके सभी गरीबों के खाते में 15-20 लाख भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा। अरे बाप रे, सब जोड़े लागे, बड़का भैया, मंझिलका भैया, संझिलका भैया, छोटका भैया, पिताजी जिंदा हैं, 5 खाता तो हमारे घरे, और अगर 20 लाख आवा तो 20 पंचे 100, 1 करोड़ तो हमारे घरे आए। कुछ नहीं भैया, अब छोड़ो हथिया उठिया, अब तो देव वोट यही का 20-20 लाख खाता में आए, सही है गलत। और मेरे भाइयों कह रहे हम पूरी खाए, 200 रुपया चक्कर में सोचा लौट के हुए हथिये कोड़ दे, लेकिन लौट के आया तो और पढ़ाया, कह रहे वहां तो भाषण हुआ है, एक भगवान आया, उसने कहा 20-20 लाख खाते में भेजेंगे, आप तो वोट वही जाएंगे। लेकिन जब सरकार बनी तो कहीं जनधन खाता फ्री वाला, ये मेरे भाई मेरी बहनों माताओं हमने देखा है, बैंक के सामने खूब लंबी लंबी लाइन लगी, खूब लंबी लंबी लाइन लगी बैंक के सामने, लंबी लंबी लाइन खूब लगाई, पुलिस के डंडा अलग सिखाई, खाता मात्र कितने पैसा मिला, क्या होगा फोटो होगा, लाइनियो लगायो, डंडो पायो, पैसों एक कौन पायो, और वोटो दे दी हो, सरकारों बना दी हो, तो धोखा हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरे साथियों, अगर समाज का भला कोई कर सकता है तो एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और एक ही नेता है माननीय बहन जी, दूसरे से आपका भला होने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करके जा रहा हूँ, चैतुराम सुमन कहते थे कि रबड़ी मलाई खूब खाई हो, कोठरिया में जाके बदल जाइए, मतलब जौन जी खावे खा लियो, पियावे पी लियो, पिए धाई लियो, कोठरिया का मतलब स्कूल में या पंचायत भवन जहाँ वोट पड़ेगा वहाँ कपड़े से भी एक कोठरी बनाई जाए, जब वहाँ जाओ सवेरे नहाए धोए के तो होश में जाओ, समझे चाहे भी होशे रहो, नहाए धोए के होश में जाओ, वहाँ जाओ तो देखो हमार हाथी कहाँ है, रबड़ी मलाई खूब खाई हो, कोठरिया में जाके बदल जाई हो, जो लावा जोन दिया थोड़ा धई लई, जोन खाओ थोड़ा खाए लई, लेकिन जब वहाँ पहुंचो स्कूल वाले कोठरी में कपड़े वाले, तो ध्यान से देखो हाथी कहाँ है, तब तुहार उद्धार हुए है। नहीं 65-70 साल बीत गया, अब आज तक हमारे हित में कोई काम नहीं किया, अगर किसी ने किया तो बहन जी ने किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया। आने वाले समय में क्योंकि चुनाव नजदीक है, फिर दोबारा आपके यहाँ एक मौका लागे कि न मौका लागे, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सांसदी का चुनाव होने जा रहा है, घबराना मत। 75-76 साल बीत गए, आपकी हुकूमत आप नहीं बना पाए। वोट को हमें बेचना नहीं है, न किसी के वादे पर, न किसी के धन दौलत पे वोट हमें देना है, तो हाथी निशान के सामने अपनी बटन दबाना है और आने वाले 24 में माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अपनी बात समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा। धन्यवाद। तो कवरेज का हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।